आज लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के विसर्ग संधि का सूत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ये सूत्र कहता है एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोषि। एतत् पूर्वस्य, यह पूर्व में हूँ जिसके, जैसे भो है, भगो है, अघो है, अकार है, तो उन शब्दों के रू को या होता है। रू को या आदेश होता, कब होता है? असि, अस परे होने पर। देवाइह, देवाइह, तो देवास धन इह है। देव, इसका विच्छेद क्या है? देवास धन, देवास धन इह। तो जो सा, देवास में जो सा है, इसको ससजुसोरु सूत्र से सा के स्थान पर रू हो गया, तो देवा रू धन इह। जो देवा रू है, रू, इस ये कहता सूत्र कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ये पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 17 नंबर सूत्र है। 8वां अध्याय तीसरा पाद 17 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोषि, कि भो भगो अघो आ, इनमें से कुछ भी पूर्व में है तो रू के स्थान पे या आदेश होता है अस प्रत्याहार परे होने पर। तो यहाँ पर क्या है कि देवारू में वा में जो आ है, ये रू के पूर्व में आ है, और रू से अस जो परे हुए है, तो अस इह वाली ये ई परे हुए है। इसलिए देवारू वाले रू को भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि सूत्र से रू के स्थान पर या हो गया, तो दे वा य धन इह। जब देवा य धन इह हुआ तो सूत्र है लोपः साकल्यस्य। ये सूत्र कहता अवर्ण पूर्वयो पदांत्योर वैवोर लोपो वासी परे, अवर्ण पूर्व में हो, ऐसे पदांत यकार वकार का लोप होता है अस प्रत्याहार परे होने पर। तो यहाँ देवाय जो है, इसमें वा में आ, या के पूर्व में आ है, और अस प्रत्याहार इह वाली ई परे हुए है। इसलिए लोपः साकल्यस्य सूत्र से विकल्प से या का लोप हो गया। तो जब विकल्प से या का लोप हुआ तो दे वा धन इह बचा, और एक पक्ष में, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ, उस तरफ दे वा य धन इह। अब जिस पक्ष में लोप हो गया उधर देवा इह बचा। तो यहाँ पर आदि गुणा सूत्र ये कहा कि अवर्णादच पूर्व पर यो गुणा रेका देशा स्यात्। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। तो अवर्ण इसमें देवा में वा में आ है, अच परे हुए है ई, इसलिए इस देवा वाले आ और इह वाली ई, इस आ ई के स्थान में
आदि गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति हुई। लेकिन वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम कहा कि सपा सप्ताध्यायीं प्रतिपाद्या सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, कि 7.25 अध्याय के त्रिपादी असिद्ध होते हैं और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। तो इसलिए यहाँ जो लोपा साकल्यस्य है ये त्रिपादी के अंतर्गत आता है और आदि गुणा सपादी के अंतर्गत आता। तो इसलिए पूर्वत्रा सिद्धम ने कहा, अरे भाई आदि गुणा से कि तुम तो सपादी में हो, तुम्हारी दृष्टि में तो वे असिद्ध है। तो जब असिद्ध है तो मतलब तुम्हारी दृष्टि में लोप नहीं हुआ, तो जब लोप नहीं हुआ तो गुण भी नहीं होगा। तो जब गुण नहीं हुआ तो एक पक्ष में देवा इह और एक पक्ष में देवाजिह, इस प्रकार से दो रूप की सिद्धि हुई। भोस भगोस अघोष इति शांता निपाता, ये भोस भगोस अघोष ये शांत है, मतलब ये इनके सबके अंत में सा है। सा अंत में होने के कारण शांत कहा जाता है। और निपाता, निपाता माने ये निपातन है, यानी ये पहले से ही है। तेसाम रोर्यत्वे कृते, उनके रू को या किया गया, जो अभी जैसे देवा ये बनाए या भोग देवा भगो नमस्ते आगे बनाएंगे तो उनके रू को या किया गया। हलि सर्वेशम, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 22 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है, भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपा स्याद्धलि, भो भगो अघो अपूर्वस्य, यानी भो हो चाहे भगो हो चाहे अघो हो या अपूर्व में हो, यस्य जिसके, यस्य मतलब यकार का, लोपा लोप होता है, स्यात् माने होता है, हलि माने हल प्रत्याहार परे होने पर, भो भगो अघो अपूर्व में हो, जिसके ऐसे यकार का लोपा लोप होता है हलि हल प्रत्याहार परे होने पर। अब भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि, हम तीनों रूपों की सिद्धि एक साथ में कर रहे हैं। तो तीनों का विच्छेद भो देवा का होगा भोस धन देवा, ये भोस धन देवा, भगो भगोस धन नमस्ते, नमस्ते, अघोष धन याहि, अघोष धन याहि। अब भोस देवा भगोस नमस्ते अघोष याहि, तो इन सब को ससजुसोरु सूत्र से सा के स्थान पे रू हो गया। तो भोस देवा के स्थान में जो भोस में सा है उसको ससजुसोरु सूत्र से रू हो गया, तो भोरु देवा, भोरु धन देवा, भगोरु धन। अब भगोस में सा को ससजुसोरु से रू हो गया, तो भगोरु धन नमस्ते, नमस्ते,
अघोष धनिया ही है, यहाँ ससजुसोरू से साकोरू हो गया, तो अघोरू धन याही, याही। तो ये जो भोरू देवा भगोरू नमस्ते अघोरू याय, अब भो भगो अघो अपूर्वस्य यो से ये कहता है कि भो भगो अघो अपूर्व में हो जिसके, ऐसे रू को या आदेश होता है। कब? अस प्रत्याहार परे होने पर। तो अस होता है आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ है बा रा ला या मा गाड़ा ना झा भा घाड़ा धा जा बा गाड़ा दा। तो यहाँ पर अस प्रत्याहार में देवा में दा परे हुए है और भोरू में भो पहले है, इसलिए भोरू वाले रू को या हो गया। तो भोय देव धन देवा और भगोरू नमस्ते में तो ना परे हुए है अस प्रत्याहार और भगो है पहले, इसलिए भो भगो अघो अपूर्वस्य योश से इस भगोरू वाले रू को या हो गया। तो भ गो य धन नमस्ते अघोरू धनयाय में इस रू को, अघोरू वाले रू को भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र से रू को या हो गया। अघो य धन याहि, हलि सर्वेशाम। ये सूत्र कहता है कि भो भगो अघो अपूर्व में हो जिसके, ऐसे यकार का लोप होता है हल प्रत्याहार परे होने पर। तो भोय में जो या है और भगोय में या है, अघोय में या है, तो इन तीनों यकार का हलि सर्वेशाम सूत्र से लोप हो गया, क्योंकि इन सबके पूर्व एक में भो है, एक में भगो है, एक में अघो है, और पर में हल प्रत्याहार में भोय देवा में दा हल में आता है, हाया बारा ला या मा गाड़ा ना झा भा गाड़ा दा जा बा गाड़ा दा, तो ये दा आता है। नमस्ते में ना आता है, या में या आता है, इसलिए हलि सर्वेशाम से या का लोप हो गया। तो भो देवा, भो देवा रूप की सिद्धि हुई। भगो नमस्ते रूप की सिद्धि हुई। अघो या रूप की सिद्धि हुई। रुसुपी, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 69 नंबर सूत्र है। ये कहता अन्नो रेफा देशो न तो सुपी, यानी अहन शब्द के नकार को रेफ आदेश होता है, सुप परे हो तो नहीं होता। तो अहरह अहर गणः, तो अहन धन अहह है, अहन
धन अहह रोसुपी। इस सूत्र से अहन वाले नकार को रकार हो गया तो अ ह र धन अह अहह। तो अहर में जो रा है अधन आगे अह वाला आ, ये आ रा में मिल गया तो अह रह बन गया अह रह। तो अहन धन गणा है। गणा है, अहन धन गणा है। ये रोसुपी। इस सूत्र से अहन के नकार को रेप हो गया तो अहन ना के स्थान पे रा हो गया तो अहर अहर धन गणा मिला दिए तो जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। जैसे सरोवर में जलकुंभी होती है, उस जलकुंभी को पैर से कितनी भी नीचे दबाएं जल में, जैसे ही पैर हटाते हैं तो एकदम वे जलकुंभी ऊपर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये रेप जो है ये नीचे से ऊपर चला गया तो बन गया अहर गणः। इस प्रकार से इन रूपों की सिद्धि हुई। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।